नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सुरेंद्र पर स्वागत है। आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले साथियों अपने को पता होना चाहिए विटामिन होते क्या है। विटामिन एक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं और इनका काम होता है साथियों हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। तो लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो विटामिन है इसकी खोज किसने करी और खोज से भी पहले ये शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द दिया। तो विटामिन शब्द सबसे पहले लेके आए थे सी फंक, साइंटिस्ट का नाम है जी सी फंक। ठीक है जी, 1911 में। लेकिन इसकी खोज ये शब्द आने से पहले ही हुई थी। विटामिन की खोज, इसकी खोज हुई थी साथियों, खोज करी, इसकी खोज करी थी वही लुमिन नाम के साइंटिस्ट ने। लुमिन 1881 में करी थी। ठीक है जी। अब हम विटामिन को कवर करेंगे 4 पार्ट्स में, 4 भागों में। ठीक है जी। वो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। उसके बाद हम जानेंगे स्रोत, भाई अगर हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी होती है तो उसके स्रोत क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद हम जानेंगे इनकी विशेषताएं क्या है। तो ये 4 चीजें हम कवर करेंगे साथियों। कौन कौन सी? एक तो इनके रासायनिक नाम, उसके बाद इनकी कमी से होने वाली बीमारियां यानी कि रोग, और इनके स्रोत क्या हैं, और नंबर 4 साथियों इनकी विशेषता, भाई कौन से विटामिन की क्या विशेषता है। तो ये 4 चीजें हमने कवर करनी है, आपका पूरा पूरा विटामिन कवर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विटामिन आपने बताया भाई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाते हैं, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। ये शब्द दिया था सी फंक ने 1911 में, लेकिन इसकी खोज करी थी लुमिन ने। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेंगे विटामिन और यहाँ पे हम लिख लेंगे रासायनिक नाम। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों जो विटामिन है वो बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, 6 प्रकार के विटामिन है। लेकिन ये जो इनके नाम हैं ये तो इनके नकली नाम हैं। इनके जो ओरिजिनल नाम है वो है इनके रासायनिक नाम। तो अगर आप डायरेक्ट याद करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद नहीं कर पाते तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से हम इनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है साथियों? वो ट्रिक है अपने को सिर्फ 3 शब्द याद करने हैं, रथ एक टाफी। ठीक है, रथ एक टाफी। और ये 6 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं, 6 अक्षर हैं। तो इनके नीचे अपने को विटामिन लिख देने हैं सीरीज में, सीक्वेंस में। ठीक है। अब जैसे कि विटामिन ए है, ए के ऊपर है जी रै, तो रै से बन गया जी रेटिनोल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों रेटिनोल। बिल्कुल आसान है जी, कुछ भी नहीं। उसके बाद है जी विटामिन बी,
बी के ऊपर जो अक्षर है वो है थ, तो थ से बन गया थी थायमीन, थायमीन। विटामिन सी के ऊपर जो अक्षर है वो है साथियों ए, तो ए से बन गया जी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। डी, डी के ऊपर है जी कैल, कैसे बन गया साथियों कैल्सीफ्लोर, कैल्सीफ्लोर। विटामिन ई, ई के ऊपर है जी टा, तो टा से बन गया साथियों टाकोफिरोल, और टे के ऊपर क्या है साथियों फी, तो फी से बन गया जी फिलोक्विनोल, फिलोक्विनोल। है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों रेटिनोल, बी का है जी थायमीन, सी का है जी एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है जी कैल्सीफ्लोर, ई का है टाकोफिनोल और के का है जी फिलोक्विनोल। अब ये जो विटामिन है, अगर हम मान के चले ये 6 भाई है, ठीक है जी, इनमें से जो सबसे बड़ा भाई है वो बी है, ठीक है जी। तो जो विटामिन बी है ये सबसे बड़ा है, तो इसकी शादी भी सबसे पहले होगी, और इसके आगे फैमिली है, विटामिन बी के आगे फैमिली है। वो फैमिली कौन कौन सी है साथियों, वो है जी B1, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12, ठीक है जी। अब जो विटामिन B1 है वो ये खुद है विटामिन बी, ठीक है जी, तो इसको हम B1 कह देते हैं, तो ये हो गया जी थायमीन। तो विटामिन बी का B1 का रासायनिक नाम है साथियों थायमीन। B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा भाई, वो होगा जी राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। B3 का रासायनिक नाम बताइए, B3 का रासायनिक नाम होगा साथियों नियासिन, इसको निकोटिनामाइड भी कह देते हैं और इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी, और इसको नियासिन भी कह देते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है B3 के। B5 का रासायनिक नाम होता है साथियों पेंटाथीनिक। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है भाई, इनके नाम आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा आपने। पेंटाथीनिक। B6 का रासायनिक नाम है साथियों पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम होता है जी बायोटीन, बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम होता है साथियों फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। जो B9 है इसको फोलिक एसिड भी कह देते हैं, इसको सैलिसाइलिक एसिड भी कह देते हैं, इसको फोलेट भी कह देते हैं। तो ये तीनों नाम आपके B9 के। उसके बाद हम बात करेंगे B11। B11 का रासायनिक नाम होता है साथियों टेरियोग्लूटामिक एसिड। तो इसको हम टेमी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें पी साइलेंट है, ठीक है जी। तो जैसे नाइफ में के साइलेंट होता है वैसे इसमें पी साइलेंट है, तो इसको बोलते हैं टेरियोग्लूटामिक एसिड। और एक होता है साथियों B12, तो B12 साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, ये B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। बिल्कुल लीजिए साथियों, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी थायमीन, और B1 ये खुद है, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथीनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन,
B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, इसको फोलेट भी कह देते हैं, इसको सैलिसाइक्लिक एसिड भी कह देते हैं। B11 का रासायनिक नाम है साथियों टेरियोग्लूटामिक एसिड, और B12 है जिस संयोजक को बाद में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है साथियों एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है जी कैल्सिट्रोल, ई का टाटोफिरोल, और के का है साथियों फिलोक्विन। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। ये विटामिन है और यहाँ पे हम लिख देंगे रोग। भाई अगर इन विटामिन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होगी साथियों वो होगी जी सूखी त्वचा, यानी कि स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, ड्राईनेस हो जाएगी स्किन में। और रतौंधी रोग, रतौंधी को रात का अंधापन भी कहते हैं, रात का अंधापन, यानी कि व्यक्ति विशेष को दिन में तो दिखाई देगा लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा तो व्यक्ति विशेष को दिखना बंद हो जाएगा। उस बीमारी को रात रतौंधी रोग भी कह देते हैं, इसको निकटैलोपिया भी कह देते हैं। निकटैलोपिया, निकटैलोपिया, ठीक है जी, या फिर इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हम कह सकते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है स्पेशली B1 की कमी से, उस बीमारी का नाम है साथियों बेरी बेरी रोग। अब ये बेरी बेरी रोग क्या होता है, इसमें क्या होता है साथियों व्यक्ति विशेष की जो मांसपेशियां हैं और जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और काम करने की ऊर्जा में भी कमी आएगी, ठीक है जी, और मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। अब हम जो विटामिन बी की जो फैमिली है उसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो इसकी कमी से बीमारी होगी साथियों त्वचा का फटना, यानी कि स्किन फटना शुरू हो जाएगी, जैसे कि एडियो का फटना, ठीक है जी। और आंखों से संबंधित बीमारियां भी फेस करनी पड़ेगी, आंखों के रोग भी हो सकते हैं, ठीक है जी, जैसे कि धुंधला दिखाई देना या फिर आंख में से पानी आना या फिर आंख का लाल रहना, ठीक है जी। तो ये विटामिन B2 की कमी से होगा। उसके बाद है विटामिन B3, इसकी कमी से जो बीमारी होती है साथियों वो होती है पेलग्रा। पेलग्रा एक प्रकार का मानसिक विकार है, एक मेंटली डिसऑर्डर है, ठीक है जी। ये विटामिन B3 की कमी से होगा, इसको पेलग्रा कहते हैं। विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि, यानी कि जिस बच्चे में विटामिन B5 की कमी होगी वो मंद बुद्धि हो जाएगा, जिसको मोटा दिमाग का कह सकते हैं, ठीक है जी। और बालों का सफेद होना, समय से पहले बालों का सफेद होना शुरू हो जाएगा, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। B6 की कमी से जो वजन है साथियों, शरीर का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस। और दिमाग का असंतुलित होना, यानी कि जो दिमाग है जो मस्तिष्क है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा और वजन शरीर का कम होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये विटामिन B6 की कमी से होता है। उसके बाद साथियों B7 की कमी से जो बीमारी होगी वो होगी जी लकवा, पैरालाइज होना, यानी कि बॉडी का जो आधा हिस्सा है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है जी, जैसे कि एक हाथ एक पैर, ठीक है जी। और यहाँ तक कि जो मुंह है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है व्यक्ति विशेष का। B9 और B12 इनकी कमी से जो बीमारी होगी साथियों वो होगी जी अरक्तता, यानी कि शरीर में खून की कमी होना। और B11 की कमी से
जो बीमारी होगी साथियों, अनीमिया होगी, सिम अरक्तता, ठीक है जी। और देखिए जो B11 है साथियों, ये डीएनए और आरएनए बनाने में भी मदद करता है। तो अगर ये डीएनए व आरएनए बनाता है, अगर B11 की कमी होगी बॉडी में, तो इसके बुरे परिणाम क्या होंगे जी? कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये B11 की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। शरीर में थकावट आना, थकावट आएगी जी शरीर में, एनर्जी कम होगी बॉडी के अंदर। तो ये जो विटामिन बी फैमिली है, इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ए की कमी से होगी जी सूखी त्वचा, रतौंधी रोग यानी रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद B1 की कमी से बेरी, मांसपेशियां कमजोर होगी, काम करने की ऊर्जा में कमी आएगी जी। B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों के रोग। B3 की कमी से होगी साथियों पेलग्रा नामक बीमारी। B5 मंदबुद्धि और बालों का सफेद होना। B6 की कमी से शरीर में बीमारी होगी जी, दिमाग जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और वेट लॉस होना, शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाएगा। B7 की कमी से होगी जी पैरालाइज होना, लकवा होना। B9 और B12 की कमी से एनीमिया, अरक्तता, शरीर में खून की कमी होना। और B11 की कमी से शरीर में थकावट होगी जी और एनर्जी कम हो जाएगी। और डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मदद करता है B11। तो अगर ये नहीं होगा तो कैंसर के रिस्क बढ़ जाएंगे और अनीमिया भी इससे होता है। उसके बाद है साथियों विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होगी भाई, वो होगी जी सकरवी। जो सकरवी है साथियों, ये मसूड़ों से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है जी? इसमें जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से खून आना शुरू हो जाएगा और बदबू मारने लगेगा, बदबू, मुंह में से बदबू आने लगेगी। तो उस बीमारी का नाम है साथियों सकरवी। ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होगी साथियों, वो होगी जी रिकेट्स। रिकेट्स ये हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। यानी कि हड्डियों का असंतुलित विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और बच्चों में ये जो बीमारी होती है उसको कहते हैं साथियों ऑस्टियोब्लास्टी। और बड़ों में ये जो बीमारी होती है भाई, उसको बोलते हैं साथियों ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है जी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होगी जो हड्डियों से संबंधित होगी। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है साथियों, वो होती है जी बांझपन, स्टेरिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी, बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना किसी व्यक्ति विशेष का। तो वो समस्या आती है साथियों विटामिन ए की कमी से। और विटामिन के की कमी से जो बीमारी होगी वो होगी जी हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इसका मतलब होता है साथियों रक्त का थक्का न बढ़ना, ब्लड क्लॉट न होना। ब्लड क्लॉटिंग न होना, ब्लड क्लॉट करना बंद कर देगा, रक्त का थक्का बढ़ना बंद हो जाएगा। और एक और खास बात, जो हेमोफीलिया है साथियों, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। जेनेटिकल डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होती रहती है। ऐसी बीमारी को हम कहते हैं आनुवंशिक बीमारी। तो हेमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है और ये बीमारी ज्यादातर शाही परिवारों में देखने को मिलती है, रॉयल फैमिलीज में। शाही परिवारों में ये बीमारी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे साथियों विटामिन और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। सी की कमी से देख लेते हैं एक बार। सिकरवी बीमारी होगी, मसूड़ों से संबंधित है। मसूड़े फूल जाएंगे, मसूड़ों में से खून आना लगेगा
और स्मेल आए मुंह में से स्मेल आना शुरू हो जाए। डी की कमी से होता है जी रिकेट्स, जो हड्डियों से संबंधित है। ई की कमी से बांझपन यानी स्टेरिलिटी, और के की कमी से हेमोफीलिया यानी रक्त का थक्का न जमना, जो एक प्रकार की मानसिक बीमारी। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों, भाई स्रोत क्या है। भाई अपने को अगर विटामिन प्राप्त करने हैं तो क्या खाना पड़ेगा भोजन के रूप में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन ए, विटामिन ए का जो सबसे बढ़िया सोर्स होता है साथियों वो होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, बासमती चावल, ठीक है जी। तो इसके अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर विटामिन ए सबसे ज्यादा किसी में होता है वो होता है साथियों बकरी के दूध में, बकरी का दूध, ठीक है। और गाजर बेस्ट है जी विटामिन ए प्राप्त करने के लिए, और विटामिन ए आंखों के लिए बढ़िया रहता है। पनीर है, सेब है, ठीक है जी। इसके सारे सोर्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य सोर्स ये है। उसके बाद हम बात करेंगे जी विटामिन बी, यानी कि इसमें पूरी की पूरी बी फैमिली को कवर कर देंगे। अगर अपने को विटामिन बी प्राप्त करना है तो क्या खाना पड़ेगा? दूध, अंडा, मांस, मछली, मशरूम, चावल, मूंगफली, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके विटामिन बी के सोर्स हैं। सेब की फली या फिर सेब भी हम कह सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं सेब को भी। उसके बाद है जी विटामिन सी। विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स होता है साथियों वो होता है आंवला। ये बेस्ट है जी। और जितने भी खट्टे फल हैं इसमें आपका पूरा पूरा नींबू परिवार आ गया। नींबू परिवार जैसे कि टमाटर है, नींबू है, ठीक है जी, और मौसमी है आपका। जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे बढ़िया सोर्स हैं जी विटामिन सी के। विटामिन डी का जो सबसे बढ़िया स्रोत होता है वो होता है साथियों सूर्य का प्रकाश। और गाय का दूध, और मछली का तेल, ठीक है जी। तो ये विटामिन डी अगर अपने को प्राप्त करना है तो ये चीजें अपने को लेनी पड़ेगी। सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है हड्डियों के लिए, और गाय का दूध और मछली का दूध। विटामिन ई का जो बेस्ट सोर्स है साथियों वो है हरी सब्जी और सेब की फली। विटामिन के, इसके लिए राजमा, दालें और पनीर ये सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कस किया भाई विटामिन और उनके स्रोत। तो विटामिन ए प्राप्त करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा साथियों? बासमती चावल, ये सबसे ज्यादा होता है इसमें। बकरी का दूध, गाजर और पनीर और सेब। बी के लिए दूध, अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, चावल, मशरूम, सेब। सी के लिए है जी आंवला, सबसे बेस्ट है साथियों ये, और खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल है। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, गाय का दूध और मछली का तेल। विटामिन ई हरी सब्जियां, सेब की फली, और के लिए साथियों राजमा, दालें और पनीर। भाई कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि एक ऐसा फल बताइए जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, उस फल का नाम। ऐसा फल जिसमें सभी विटामिन होते हैं उसका नाम है साथियों पपीता, पपाया जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इसको स्टार लगाएंगे। भाई एक ऐसा फल जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं उस फल का नाम है साथियों पपीता, ठीक है जी।
उसके बाद है जी विशेषताएं। भाई कौन से विटामिन की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले अगर हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की खास बात क्या है? भाई इसका निर्माण लीवर में होता है बीटा कैरोटीन के द्वारा। इसका निर्माण बीटा कैरोटीन के द्वारा लीवर में होता है। ठीक है जी। विटामिन ए जो है साथियों, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है भाई इसका निर्माण बीटा कैरोटीन के द्वारा यकृत में होता है, लीवर में होता है। उसके बाद है विटामिन बी। भाई विटामिन बी और विटामिन सी, इन दोनों की खास बात क्या है कि ये पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील है। और जो भी विटामिन बच गए इनके अलावा, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है। अच्छा, जो विटामिन ए है साथियों, इसको वृद्धि विटामिन भी कहा जाता है, ग्रोथ विटामिन। विटामिन ए का दूसरा नाम, विटामिन ए का दूसरा नाम, इसको वृद्धि विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी की खास बात क्या है साथियों कि ये दूध और मांस में नहीं मिलता, नहीं मिलता। दूध व मांस में। ठीक है जी। और कई बार आपने देखा होगा भाई कुछ महिलाएं क्या करती हैं, चावल को ज्यादा धो देती हैं, ठीक है, या फिर सब्जियों को ज्यादा धो देती हैं, तो उससे क्या होता है साथियों, विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो हमें जरूरत से ज्यादा नहीं धोना चाहिए सब्जियों को और चावलों को। चावल व सब्जियां धोने से नष्ट होता है, यह आपने बताया। और भोजन को अगर हम जरूरत से ज्यादा गर्म करते हैं तब भी आपका विटामिन सी नष्ट होगा। भोजन को ज्यादा गर्म करने से नष्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी विटामिन डी। साथियों अगर हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी को गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है। इसका नाम है गैसीय हार्मोन। ठीक है जी। और विटामिन डी की खास बात है साथियों, ये हमारी बॉडी में सबसे तेजी से बढ़ता है, सबसे तेजी से बढ़ता है। ये आपने बताया जी विटामिन डी के बारे में। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ई और के बारे में। भाई जो विटामिन ई और के है साथियों, ये हमें बाहर से लेने की ज्यादा जरूरत होती नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं आनुवंशिक रूप से। ठीक है जी। शरीर में आनुवंशिक रूप से पाए जाते हैं। विटामिन ई है साथियों, विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन।
यानी कि जितने भी आपके फेशियल प्रोडक्ट हैं जो फेस पर यूज करे जाते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है जी, तो इसीलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो ये आपने विटामिन की विशेषता बताई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ऐसा फल जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है वो पपीता है। और विटामिन ए, इसकी खास बात क्या है साथियों, इसका निर्माण बीटा कैरोटीन के द्वारा लीवर में होता है। विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है और इनको छोड़कर बाकी जो बच गए विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। ठीक है जी। और विटामिन ए को वृद्धि विटामिन भी कहा जाता है। जो आपका विटामिन ई है इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी जो है ये दूध मांस में नहीं पाया जाता। चावल और सब्जियों को गर्म जरूरत से ज्यादा धोते हैं तो ये नष्ट हो जाता है, और भोजन को अगर जरूरत से ज्यादा गर्म करेंगे तो भी विटामिन सी आपका नष्ट हो जाएगा। जो विटामिन डी है साथियों, इसकी खास बात यह है ये सबसे तेजी से बढ़ता है। ठीक है जी। एक बैक्टीरिया होता है साथियों, सनशाइन बैक्टीरिया, सनशाइन बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया की मौजूदगी में ये सबसे तेजी से बढ़ता है। इसको हार्मोन भी माना जाता है विटामिन डी को, और इसको गैसीय विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई और के की खास बात क्या है कि ये शरीर में आनुवंशिक रूप से पाए जाते हैं पहले से।